आज है 25 दिसंबर 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पूरे प्रदेश में भगवान कृष्ण के संदेशों को पहुंचाएगी सरकार। दूध की खरीदी पर मिलेगा बोनस। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने श्रीमद् भागवत गौशाला चित्तौड़ा की भूमि को गौशाला के नाम करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गीता जयंती के आयोजन के माध्यम से पूरे प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण के कर्म के संदेश को पहुंचाने का कार्य किया गया। कहा कि प्रदेश सरकार ने गौवंश पालन को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास किए। वहीं 10 से अधिक गौ माता पालने वाले पशुपालकों को अनुदान देकर प्रोत्साहित करेंगे। एमपी हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश। सरकार निजी मेडिकल कॉलेजेस की सीटें बढ़ाए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि अगले शैक्षणिक वर्ष से प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजेस में सीटों की संख्या बढ़ाए ताकि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए भी सीटें आरक्षित हो सकें। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगल पीठ ने यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया है। मध्य प्रदेश से चलेंगी 48 से अधिक कुंभ स्पेशल ट्रेन। 15 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज से महाकुंभ का आयोजन है। इस महाकुंभ में भोपाल सहित मध्य प्रदेश से लाखों की संख्या में भक्त पहुंचेंगे। इसमें बड़ी संख्या में लोग ट्रेनों से जाते हैं। इसको देखते हुए रेलवे की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई। इसमें भोपाल रेल मंडल सहित मध्य प्रदेश से विभिन्न स्टेशनों से लगभग 48 से अधिक ट्रेन ठहराव लेकर चलेंगी। 0166 016662 रानी कमलापति वाराणसी के लिए कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। अवैध खनन रोकने में लगे एआई की मदद। ई नाकों से रखी जाएगी वाहनों पर नजर। जिले में रेत का अवैध खनन रोकने के लिए खनिज विभाग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेगा। दरअसल जबलपुर की सीमा में 3 ई नाके लगाए जा रहे हैं जिसे एआई तकनीक की मदद से ऑपरेट किया जाएगा। कर्ज लेने का सिलसिला जारी। मोहन सरकार फिर ले रही 5,000 करोड़ का लोन। एमपी सरकार एक बार फिर से 5,000 करोड़ का कर्ज ले रही है। इस कर्ज को मिलाकर मोहन सरकार अब तक 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। इस तरह अब सरकार पर कुल कर्ज 4,05,578 करोड़ रुपए हो गया। सरकार ने जो भी कर्ज लिया उसे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना और अन्य विकास कार्यों के लिए खर्च किया जाएगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी के उपयोग में एमपी अग्रणी राज्य। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में ड्रोन नीति पर वर्कशॉप हुआ। इस अवसर पर ड्रोन केंद्र सूचना पोर्टल लॉन्च किया गया। सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया हितेश कुमार ने कहा कि भारत में पिछले 6 सालों में ड्रोन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हुआ है। भारत सरकार ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के व्यापक उपयोग के लिए ड्रोन नीति बनाई है। किसानों तक एक हफ्ते बाद भी नहीं पहुंचा धान खरीदी का पैसा। जबलपुर में धान खरीदी होने के बाद भी किसानों के चेहरे पर उदासी है। जिले के उपार्जन केंद्रों पर किसान को एमएसपी पर अपनी उपज को बेचना और समय पर भुगतान पाना कठिन बनता जा रहा है। 2 दिसंबर से शुरू हुई धान खरीदी में जबलपुर में अब तक 11,000 किसानों से 9,90,000 क्विंटल धान खरीदी की, जिसके महज 9 करोड़ 80 लाख रुपए ही किसानों को भुगतान हो पाया है। निरस्त हो सकती है मंडीदीप से इंदौर मार्ग को जोड़ने वाली पश्चिमी बाईपास परियोजना। 3,000 करोड़ रुपए की लागत से मंडीदीप से इंदौर को जोड़ने वाली भोपाल पश्चिमी बाईपास परियोजना निरस्त हो सकती है। इसमें आने वाली भूमि के अधिग्रहण को लेकर शिकायतें हुई थी। 41 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना के लिए जो क्षेत्र चिन्हित किए गए उसमें अधिकारियों और नेताओं ने पहले से भूमि खरीद रखी है। महाकुंभ के कारण कई ट्रेन रद्द। 28 दिसंबर से 12 जनवरी तक 16 गाड़ियां कैंसिल। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद मंडल के काजीपेट विजयवाड़ा खंड के मोटूमारी जंक्शन स्टेशन पर इंटरलॉकिंग कार्य चल रहा है। इस कारण भोपाल मंडल से होकर गुजरने वाली कई यात्री ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। ट्रेन 22646 कोचुवेली इंदौर एक्सप्रेस 28 दिसंबर से 4 जनवरी तक निरस्त रहेगी। ट्रेन 22645 इंदौर कोचुवेली एक्सप्रेस 30 दिसंबर से 6 जनवरी तक निरस्त रहेगी। एमपीपीएससी कार्यालय के सामने धरना देने वाले अभ्यर्थियों पर 2 थानों में केस दर्ज। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ धरना देने वाले अभ्यर्थियों पर पुलिस ने कार्रवाई की। सोमवार को संयोगितागंज और भंवरकुआ थाने में प्रतिबंधात्मक धाराओं का उल्लंघन करने और बिना अनुमति धरना और रैली निकालने पर प्रकरण दर्ज कर लिया है, जिसमें कोचिंग क्लासेस संचालकों को दोषी बताया गया।
एमपी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की रेस, इस दिग्गज नेता ने की दावेदारी। भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों संगठन चुनाव की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, जहां बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष के घोषित कर दिए गए। अब जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की बारी है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का पद पाने के लिए कई बड़े नेता एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। नए साल में आसानी से होंगे महाकाल के दर्शन। मध्य प्रदेश समेत देश भर के श्रद्धालुओं की पसंदीदा तीर्थ में शामिल है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। रोजाना यहां 1 लाख से अधिक भक्त बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। वहीं नए साल पर भक्तों का सैलाब उमड़ने वाला है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार नए साल पर यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 10 लाख के पार हो सकती है। नए साल में श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए महाकाल दर्शन की व्यवस्था की गई है, ताकि भक्त आसानी से दर्शन कर सकें। लाडली बहना योजना से कटे सैकड़ों महिलाओं के नाम। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना प्रदेश की सबसे अहम योजना है और इसे गेम चेंजर योजना भी कहा जाता है। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि लाडली बहना योजना से सैकड़ों महिलाएं बाहर हो गई हैं। इन महिलाओं के बैंक खाते में योजना की राशि भी नहीं आई। हैरानी की बात यह है कि जब इन लाडली बहनों के खाते में पैसे नहीं आए तो उन्होंने जिम्मेदारों से शिकायत की, लेकिन अधिकारी भी इसकी वजह नहीं बता पा रहे। अब दिल्ली से तय होंगे जिला अध्यक्ष। संगठन चुनाव को लेकर भाजपा की नई रणनीति। भाजपा संगठन चुनाव को लेकर अब जिला अध्यक्षों को चुने जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राष्ट्रीय महामंत्री शिव प्रकाश, केंद्रीय पर्यवेक्षक सरोज पांडे, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, संगठन मंत्री हितानंद की मौजूदगी में जिला अध्यक्ष चुनाव को लेकर बैठक बुलाई गई। बैठक में यह स्पष्ट हुआ कि इस बार भाजपा के जिला अध्यक्षों के नाम सांसदों विधायकों की तरह दिल्ली से ही तय होंगे। एमपी के इस मेगा प्रोजेक्ट से बदल जाएगी जिलों गांव की तस्वीर। बनने जा रहे कई हाईवे। मध्य प्रदेश में इन दिनों कई बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनके साल 2025 में पूरा होने की संभावना है, जिसमें उज्जैन जावरा, इंदौर उज्जैन सागर दमोह, भोपाल विदिशा, उज्जैन इंदौर के बीच एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का निर्माण किया जाएगा, जिससे कई राज्य सीधे तौर पर जुड़ेंगे। कई नेता अफसरों ने काटी भ्रष्टाचार की फसल, अब उठी सीबीआई जांच की मांग। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने परिवहन विभाग के आरटीओ बैरियर की लूट पर 5 साल पहले 5 बार अलर्ट किया। एक कार्यक्रम में तो गडकरी ने परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों की तुलना चंबल के डाकुओं से कर दी थी, तब भी पूरा सिस्टम सोया रहा। इस बीच केंद्र ने 3 बार रिश्वतखोरी पर एडवाइजरी जारी की, तब भी जिम्मेदारों की नींद नहीं खुली। नतीजा, सौरभ शर्मा जैसे भ्रष्ट निरीक्षक व अधिकारियों ने मिलकर 5 साल में करीब 2100 करोड़ रुपए लूट लिए। एमपी में ग्रेड पे में बड़ी बढ़ोतरी, 1000 रुपए का लाभ हुआ, याचिका वापस लेते ही आदेश लागू। मध्य प्रदेश में ग्रेड पे में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने यह वृद्धि की है। विभाग ने सरकारी कॉलेजेस के पदोन्नत प्राध्यापकों को बढ़ा हुआ एकेडमिक ग्रेड पे यानी एजीपी देने का आदेश लागू कर दिया है। प्राध्यापक संघ ने इस संबंध में हाईकोर्ट में लंबित याचिका वापस ली, जिसके बाद वेतन वृद्धि का आदेश प्रभावशील कर दिया गया। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, एमपी के परिवहन घोटाले को लेकर की ये बड़ी मांग। मध्य प्रदेश में उजागर हुए परिवहन घोटाले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस भाजपा सरकार पर हमलावर है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कांग्रेस के सभी नेता मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदेश प्रवक्ताओं को जीतू पटवारी में दिया मंत्र, बताया कैसे रखें अपना पक्ष। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जहां संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं, वहीं टीवी चैनल्स अपना पक्ष रखने वाले प्रदेश प्रवक्ताओं को भी तैयार करने में जुटे हैं। मंगलवार को पीसीसी में प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता और प्रवक्ता गणों की बैठक आहूत की गई। बैठक में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सकारात्मकता के साथ जनहित के मुद्दों को पूरी सूझबूझ और ताकत के साथ उठाने के लिए निर्देशित किया गया। हुकुमचंद मिल की जमीन पर बनेगी ग्रीन सिटी, हरियाली रहेगी कायम। इंदौर में नगर निगम सम्मेलन मंगलवार को आयोजित किया गया। हंगामे और शोर शराबे के बीच प्रस्तावों पर मोहर लगी। हुकुमचंद मिल की जमीन को लेकर फैसला लिया गया कि 40 एकड़ जमीन पर ग्रीन सिटी विकसित होगी। मिल परिसर की हरियाली को कायम रखा जाएगा। सम्मेलन में कांग्रेस प्रदर्शन, मेघदूत चौपाटी, पार्षद जुआ कांड पर भी हंगामा होता रहा।
आईटी इंडस्ट्री में बढ़ने वाली हैं नौकरियां। साल 2025 में इन स्किल्स के लोगों की होगी ज्यादा डिमांड। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र यानी आईटी सेक्टर में जॉब चाहने वालों के लिए अच्छी खबर है। इस साल आईटी सेक्टर में नौकरियों में आई गिरावट के बाद अब नए साल में फ्यूचर अच्छा दिखाई दे रहा है। स्पेसिफिक स्किल खासतौर पर एआई और डेटा साइंस पर फोकस इस सेक्टर में बदलाव का संकेत है। भारत में साल 2024 में आईटी सेक्टर में भर्तियों में गिरावट देखी गई। अब 2025 के लिए संभावनाएं आशाजनक दिखाई दे रही हैं। एमपी के स्कूल्स में हुई 10 दिन की छुट्टी, बढ़ गया शीतकालीन अवकाश। एमपी में बीते वर्ष को विदाई देने व नए साल के स्वागत में जश्न मनाने के लिए स्कूली बच्चों को खासी छुट्टियां मिल गई हैं। प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है। एमपी में राज्य सरकार के कोर्स वाले सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स और केंद्र सरकार के सीबीएसई आईसीएसई कोर्स वाले स्कूल्स में अलग अलग अवकाश अवधि की घोषणा की गई। एमपी के इन किसानों की अटक सकती है सम्मान निधि। देश भर के साथ ही मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी सामने आई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में नई सूचना है। योजना की 19वीं किश्त जल्द जारी हो सकती है। प्रदेश के ऐसे किसान जिनके बैंक खातों में डीबीटी का ऑप्शन ऑन नहीं है या बैंक खातों की जानकारी और आधार नंबर गलत हो गया है, उनकी किश्त अटक सकती है। जिन किसानों ने अब तक ई-केवाईसी और भूलेखों का सत्यापन नहीं कराया है और जिनके बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं, उन्हें अगली किश्त का लाभ देने के लिए तुरंत ये काम करवा लेनी चाहिए। मध्य प्रदेश में दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। इन शहरों में अगले 2 दिन में हो सकती है बारिश। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच आने वाले 1-2 दिन में कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना व्यक्त की गई। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मंगलवार को राजधानी भोपाल समेत कई शहरों में बादल छाए रहे। इस दौरान सुबह तक बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के ग्वालियर और सागर संभाग में कई स्थानों पर बारिश दर्ज की गई एवं शेष सभी जगहों पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर के गौरव दिवस और जन कल्याण पर्व पर कहा कि सागर में कैंसर अस्पताल और रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय में विधि संकाय शुरू होगा। आज बुधवार 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर शुरू होने जा रही केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सागर का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने वाली विभूतियों को सम्मानित करने पर प्रसन्नता जताई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।